बस 20 सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा, तुमको बता दूंगा सच्चाई, तुम्हारे बड़े नेताओं की झूठ, चाहे तुम जिस पार्टी के हो। झूठ तुम्हें पता चलने के बाद तुम सच मानोगे और शिक्षा किताब को अपने हाथों में पकड़ लोगे। तुमको पता है, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाता है कि समर समाज जनरल कैटेगरी के लोग तुमको मारते पीटते हैं। कॉलेजियम सिस्टम लगाकर कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कॉलेजियम सिस्टम से समर समाज के लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट का जज मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। यूजीसी के मामले पे ऐसे बहुत लोग कमेंट पोस्ट किए, तो तुमको बता दूं ऐसी बात, तुम सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम शेयर ना करना ठीक है, लेकिन तुम किताब उठाकर किताब पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने परिवार को पढ़ाओ और श्रेष्ठ बनो, आगे बढ़ो। ब्राह्मण कभी किसी का अन्याय नहीं चाहता है। ब्राह्मण चाहता है कि सभी लोग शिक्षित बने, किताब उठाएं, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। तो कॉलेजियम सिस्टम पर आरोप लगता है कि समर समाज सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करके बैठा है। ऐसे जातिवादी लोग वो अपना चश्मा, जातिवादी चश्मा पहन के कमेंट करते रहते हैं, जिनको कुछ ज्ञान है ही नहीं। थोड़ा गूगल पे सर्च करो, और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो पढ़े लिखे लोग हैं, न जाने कितने किताब और कितने चीज़ें पढ़कर सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायालय है, वहाँ पर जाकर पहुँचे हैं। टिप्पणी मैं नहीं करता कि कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे हर जगह बोल रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद और समर समाज को आगे बढ़ा रहा है। तो आज मैं बता दूं कि कोई दलित या कोई अन्य बिरादरी का सुप्रीम कोर्ट का जज बना ही नहीं, और अपने पिछड़ी और दलित भाइयों को भड़काते रहते हैं, उनको सच बताते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका पार्टी का झंडा लेकर लोग घूमते रहें और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई न करवाएं। तो आज मैं बता दे रहा हूं वो दो नाम जो मुख्य न्यायाधीश रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, जो दलित समुदाय से आते हैं। पहले जस्टिस के जी बालकृष्णन 37वें सीजेआई बने मुख्य न्यायाधीश अपने इंडिया के, और दूसरे बी आर गवई जी, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बने भारत के। ये दोनों लोग दलित समाज से आते हैं, बुद्धिस्ट समाज से आते हैं। कुछ गलती अगर मेरे बोलने में हो गई हो तो माफ कर देना, लेकिन सच बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि जातिवाद खत्म करो यार, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, श्रेष्ठ बनो। तुम लोग को लोग भड़का भड़का कर ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद है, हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि ब्राह्मणवाद है क्या। 3% ब्राह्मण हैं, 4% ब्राह्मण हैं, वो क्या कर लेंगे यार। तुमको भड़काया जाता है कि वो ब्राह्मण है, तुम्हारा हक खा रहा है। तुम्हारा हक ब्राह्मण कैसे खा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारा हक ठाकुर खा रहा है, कैसे, समझ ही नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, बुरा ना मानना, और मुझसे गलती हो जाए तो माफ कर देना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दलित समाज में अब कहेंगे कि अरे यार तुम दलितों का विरोध कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरक्षण का तो 1% विरोध नहीं करता हूं मैं। आरक्षण बहुत सही चीज़ है। जो गरीब है, जो निचले पायदान पर है, उसको आरक्षण मिले, वो मेहनत करे, उसके परिवार आगे बढ़े। अब देखो क्या होता है, जो गांव का गरीब दलित मजदूरी कर रहा है, गांव में खेत जोत रहा है, सब्जी बेच रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है विदेश जाकर, या फिर मेहनत मजदूरी कर रहा है किसी और राज्य में जाकर, उस बेचारे को आरक्षण मिलना चाहिए। न कि उसको जो आईएएस बन गया है, जो पुलिस अधिकारी बन गया है, जो मास्टर बन गया है, जो डॉक्टर बन गया है, जो डीएम बन गया है, या कोई बड़ा बड़ा इंजीनियर बन गया है, आरक्षण उसको मिले जो तुम्हारे गांव में गरीब बैठा हो, मजदूरी कर रहा हो। लेकिन नहीं, उसको तो तुम लोग मजदूरी कराने के फिराक में हो कि वो लड़का पढ़े मत। काहे? कहा कि वो पढ़ेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या फिर एम्स के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में वो बैठेगा, तो उसको अगर आरक्षण मिल जाएगा तो वो भर्ती नहीं हो जाएगा, उसका बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन नहीं, जो अमीर लोग हैं, नहीं भैया, अगर गांव में मजदूरी कर रहा है, अगर पढ़ लिख लेगा तो मेरा झंडा कैसे उठा घूमेगा। तो इसलिए झंडा ढो अलग बात है, मैं इस पर रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जिस पार्टी का समर्थक करते हो करते रहो, लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ और अपनी हक की मांग करो कि भाई
हम गरीब हैं, हमको आरक्षण दिया जाए। हमारे ही बिरादरी के जो लोग अमीर हो चुके हैं, उनसे प्रार्थना करो कि भाई तुम आरक्षण छोड़ दो हम गरीबों के लिए। मैं दलित समाज से ही कह रहा हूँ कि अपने हक की बात अपने बिरादरी जो अमीर हो चुके हैं उनसे कहो कि भाई आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, आपके बाल बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आप अच्छी सरकारी नौकरी में हैं या अच्छे पद पे पहुंच चुके हैं, तो आप लोग आरक्षण छोड़कर रिजर्व जनरल कैटेगरी में से एग्ज़ाम दीजिए, और जो सीटें बचेंगी हमारे गरीब गांव का जो गरीब मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको आरक्षण मिले, वो आगे बढ़े। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और बुरा लगा, कोई हमसे गलती हुई हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसमें अपनी कमियां को दूर ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।